नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने रोड शो किया, इसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे, स्वागत उनका हुआ। सीएम ने लाडली बहनों पर फूल बरसाए, कन्या पूजन किया। अनूपपुर को करोड़ों के विकास कार्यों का उन्होंने सौगात दी, शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, लाडली बहनों को संबोधित किया। जीवन ले आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला। बढ़ते आगे, कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच सिवनी के बरघाट के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो हिंदू राष्ट्र के बयानों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने इधर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने पहली बुझाई है। लिखा है कि बूझो तो जाने 13 बार लॉन्चिंग के बाद भी फेल, बताओ कौन। देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब टिकट वितरण पर माथापच्ची शुरू हो गई है। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा असमंजस में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हारे हुए सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया जाएगा या बीजेपी अपने पुराने नेताओं पर दांव खेलेगी। अगर बीजेपी ने पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया तो बगावत भी हो सकती है। इस मामले पर कांग्रेस पलटवार कर रही है और कह रही है कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे, सरकार तो कांग्रेस की आएगी। कि कार्यकर्ताओं की भावना, जीतने की संभावना और जनता की आकांक्षा, इन तीनों बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति प्रत्याशियों का चयन पैनल बनाकर करेगी और केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लगातार कद्र करते हुए आगे बढ़ रही है। जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जिस प्रत्याशी से, संभावित प्रत्याशी से जुड़ेंगे वो उम्मीदवार होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए और ग्वालियर चंबल की जनता जो है कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी दे दे, लेकिन असली सवाल ये है कि भाजपा ने जो भ्रष्टाचार का कीचड़ इकट्ठा किया है अपने यहाँ, वो बिकाऊ लोग जो हैं अब उनके लिए परेशानी बन चुके हैं। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि एक तरफ अपने खुद के वर्षों के कार्यकर्ता भाजपा से नहीं संभल रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो बिकाऊ लाल उनके यहाँ पहुंचे हैं वो भी नहीं संभल रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने भ्रष्टाचार का कीचड़ इकट्ठा कर लिया है और ईमानदार लोग और मध्य प्रदेश की नई पहचान गढ़ने के इच्छुक लोग कांग्रेस। एमपी में चुनाव से पहले शिक्षकों को तबादला करवाने का आखिरी मौका मिला है। शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर आदेश नीति बनाई है। इसके बाद से अलग अलग जिलों के शिक्षक तबादले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ लिखा गया है कि ट्रांसफर को लेकर डीईओ कार्यालय में आवेदन करें। इसके बावजूद बंगले के बाहर शिक्षकों की भीड़ है। मौके पर न्यूज 18 संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया। चलिए, स्थिति की बात बाद में करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले बीएसपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। बीएसपी कार्यकर्ता राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के नेतृत्व में जुटे और राजभवन के लिए कूच किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और न्यू मार्केट से पहले इन्हें रोक दिया, जहां एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बसपा कार्यकर्ता लौट गए। मध्य प्रदेश के चुनाव
चुनावी मैदान में अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उतर आई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 के पहले ये बीएसपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बीएसपी के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं और कई मांगों को लेकर अपना जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। संविदा कर्मियों और अतिथि विद्वानों को न्याय दो के नारे लग रहे हैं। आदिवासी और दलितों पर हुए अत्याचारों का भी ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू करने की जो मांग है वो भी यहाँ पर की जा रही है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जैसे जो नारे हैं वो भी यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। देवास पहुंचे कालीचरण महाराज ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि वो एक जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं को पत्रों में छपने, किसी भी पत्रिकाओं में लगने, अखबारों या दीवारों पर लगाए जाने को प्रतिबंधित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी बंद होना चाहिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसदों के साथ बैठक खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही थी और यह बैठक समाप्त हो चुकी है। संसद भवन की एनेक्सी में करीब 3.25 घंटे तक यह बैठक चली है। इस बैठक में चुनाव में जीत के लिए सांसदों को प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए हैं, मंत्र दिया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर के चंदन नगर में एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते सुनाई दे रहा है कि कचरा गाड़ी में हमारी बहन बेटियां कचरा नहीं डालेंगी, नगर निगम के कर्मचारी खुद कचरा उठाकर ले जाएंगे। मौलाना ने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मेयर का बयान आया। उन्होंने कहा कि इंदौर इन्हीं सफाई मित्रों की वजह से स्वच्छता में नंबर 1 आया है। इनके खिलाफ इस तरह का खराब व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब चंदन नगर में तमाशा नहीं होने देंगे। ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे। उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे, 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माएं, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी घेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है। तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां ऐसा हो रहा, वहां ऐसा हो रहा है। हम सब करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा और फिर कल रोजे की तैयारी करेगा। जिस प्रकार से उनका व्यवहार है इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई इंदौर नगर निगम करेगा और हमने अभी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कराया है। और जिस प्रकार का वक्तव्य समाज को भड़काने का सफाई मित्रों और कर्मचारियों के खिलाफ सामने आया है, बहुत ही निंदनीय है। तो निंदा की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, मौलाना जो हैं जिन्होंने ये पूरा इसके पहले बयान हमने सुनवाया था, अब अपने बयान पर खेद जताना उन्होंने शुरू कर दिया है। बढ़ते आगे। इंदौर से खबर बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाली महिला पुरुष को गिरफ्तार किया है। इनसे 40 लाख रुपए की 266 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। राजस्थान से ये लाते थे और इंदौर में बेचते थे। बहन और भाई दोनों आपस में रिश्ते में लगते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब एक ऐसी लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है जो सिर्फ ₹1 में जीवन भर के लिए छात्रों को मेंबरशिप दे रही। लाइब्रेरी से छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को फायदा होगा। रीगल चौराहा स्थित गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी छात्रों को ये मौका दे रही है। 1 साल पहले ये स्कीम शुरू की गई थी। अब तक 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से जुड़कर इसकी सदस्यता ले चुके हैं। खास ये कि कोई भी छात्र जाकर इसकी सदस्यता ले सकता है। किताबें जीवन में सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इस बात को चरितार्थ कर रहा है इंदौर का अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय। यहाँ पर बच्चों को, विशेषकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ₹1 में लाइफ टाइम की मेंबरशिप दी जा रही है। इस मेंबरशिप से वे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की किताबों के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी किताबें यहाँ से ले सकते हैं। इस सुविधा को शुरू हुए करीब 1 साल हुआ है।
एक साल में ही 4000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर सदस्यता ले ली है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु जोशी। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी कर हड़पे गए करीब 2 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस दिलवा दिए हैं। 7 महीने में 4000 से ज्यादा पीड़ितों ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड के ठगों को ट्रेस कर उनके कब्जे से ये रुपए वापस दिलवाकर आरोपियों को भी दबोचा है। दमोह से खबर, जहां पर व्यक्ति ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव से ठगी की है। दरअसल वीर सिंह निवासी एक शख्स ने फोन कर अपनी पत्नी की मौत की सूचना दी और कहा कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके बाद मंत्री के स्टाफ ने उस व्यक्ति को ऑनलाइन 10,000 रुपए ट्रांसफर कराए और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। लेकिन जब लोगों ने इस बात को झूठा बताया तो पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने जांच कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। श्योपुर से बड़ी खबर, युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक पर महिला से दरिंदगी का आरोप। पेड़ से बांधकर युवक को पीटा, लाठी डंडों से बड़ी बेरहमी से पीटा। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। विजयपुर थाना इलाके के भैंसाई का खबर श्योपुर के वर्धा गांव से किसानों ने जेसीबी लेकर पहुंचे ठेकेदार को खदेड़ दिया। वर्धा गांव में रेलवे स्टेशन का निर्माण होना है, जिसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और मुआवजा भी मिल चुका है। फिर भी किसानों ने जमीन पर फसल की बुआई की। विभाग के ठेकेदार जब जेसीबी लेकर पहुंचे तो किसानों ने ठेकेदार को खदेड़ दिया। इसकी सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद किसानों को मौके से हटाया गया। बढ़ते आगे उमरिया से खबर, यहां के मानपुर थाना प्रभारी सूरज अतुलकर की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो बल्हौड़ गांव का बताया जा रहा है, जिसमें सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले फरियादी के घर पुलिस टीम रात के समय दबिश देकर दुर्व्यवहार करते हुए साफ दिख जा सकती। उमरिया में बाघ की मौत, मादा बाघ शावक की मौत। पनपथा बफर के खुसरिया बीट की घटना। पेट्रोलिंग टीम को मिला शावक का शव। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। बाघों के आपसी संघर्ष में मौत की आशंका। श्योपुर में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने श्योपुर ओछापुर नहर कैनाल मार्ग पर टर्रा कलां कस्बे के पास चक्का जाम कर दिया। 4 घंटे तक जाम की वजह से लंबी कतार लग गई दोनों तरफ। ग्रामीण कह रहे हैं कि इलाके में 2 साल से बिजली सब स्टेशन का पीटीआर खराब है और इसकी वजह से कम वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। इससे पहले 2 वर्ष पूर्व से हम यहाँ एसी साहब के यहाँ, जेई साहब के यहाँ हर जगह आवेदन दे चुके। कई बार हम 5-50 लोगों से जाकर के संपर्क किया जी साहब से, परंतु यहाँ पर हमारी कोई समस्या नहीं। जाकर के हमारे क्षेत्र में जाकर भ्रमण करके देखें, ये लोग हमारी फसल सूख रही है। रात को लाइट नहीं, दिन में भी लाइट नहीं। लाइट मिलती है तो मात्र 1-2 घंटे की दी। और इसके विषय में हम तोमर साहब से भी मिले। डिपार्टमेंट की ओर से पीटीआर है, पावर ट्रांसफॉर्मर की समस्या है। क्या ओवरलोडिंग के कारण जो भी है सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में जो भी पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए सैंक्शन किया जा चुका है, 26 तारीख को सैंक्शन किया जा चुका है। अब उस संबंध में जो भी टेंडरिंग का प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए कम से कम इनको 7 से 10 दिन का इनको टाइम दिया गया है। 7 से 10 दिन के बाद यहाँ पे पावर ट्रांसफॉर्मर का शहडोल में बिरला ग्रुप के ओरिएंट पेपर मिल के पल्प प्लांट में टैंक फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। हादसा प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ। हादसे के दौरान प्लांट शटडाउन था। घटना के बाद गुस्साए परिजन मृतक रविंद्रपति त्रिपाठी का शव गेट पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हंगामे के बाद प्रशासन की मौजूदगी में प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 17,65,000 के मुआवजे और एक नौकरी देने की बात लिखित रूप से मानी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लोग की मौत हो गई है और कितने लोग लगभग घायल हैं? तो ये घटना कब की है?
क्या नाम है आपका? तो जो 2 लोग घायल हुए थे उसमें उनको प्राथमिक उपचार करा के उनको घर भेज दिया है। उसमें एक मजदूर जो जिनकी पल के अंदर में दबे होने से मौत हो गई, उसके लिए हम लोग उसको जो भी कंपनसेशन है यहाँ पे जो लीगल ड्यूज है वो सारा हम लोग उसको दे रहे हैं और उसके आश्रित को। ये जिसकी मौत ये परमानेंट था क्या? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार संविदा एम्प्लॉय थे। इंदौर की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल ने उज्जैन में महाकाल की सवारी में हाथी के उपयोग पर सवाल उठाया। संस्था ने कलेक्टर, प्रमुख सचिव और जीव जंतु कल्याण के सचिव से मामले की शिकायत की और जन सुरक्षा के लिए भी इसे जोखिम बताया। आपको बता दें कि बाबा महाकाल की पालकी के पीछे गजानन भी चलते हैं। महाकाल की सवारी में भी होता रहा है, जो महावत वगैरह होते हैं उस पर कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल रखने का पूरा उनका काम है। और भगवान की महाकाल की सवारी जो है, जब भीड़ नहीं भी होती थी तब भी निकलती थी, और जब आज भीड़ का सैलाब है तो भी निकलेगी, और आगे भविष्य में भी भगवान की पालकियाँ और हाथी पे भगवान निकलते रहेंगे। ये यहाँ की मंदिर की परंपरा है। किसी ने शिकायत की है तो उसका जो भी जवाब होगा मंदिर प्रबंध समिति की ओर से परंपरागत बिल्कुल दिया। ग्वालियर में पुलिस की अनोखी पहल सामने आई। पुलिस ने आदिवासी परिवार के बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाकर हॉस्टल में दाखिला कराया। पुलिस ने बच्चों को भर्ती कराने के लिए 7 दिन में आधार कार्ड, समग्र आईडी और जाति प्रमाण पत्र बनवाए। पुलिस की 10 गाड़ियां इन बच्चों को लेने गांव पहुंची और जब इनको हॉस्टल में दाखिला मिला तो वहां इन बच्चों का स्वागत भी शाही अंदाज में हुआ। मामला भीतरवार तहसील का है, जहां शहरिया, आदिवासी और गरीब तबके के लोग जंगली इलाकों में रहते हैं। इनके बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए घाटी गांव के शिक्षक अधिकारी और एसडीओपी ने जिम्मा उठाया है। ये टीम तकियापुरा गांव पहुंची, जहां आदिवासियों के बच्चों के आधार, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र न होने से स्कूल और हॉस्टल में दाखिला नहीं हो पाया था। गांव के 2 बच्चों के लिए एसडीओपी ने खुद जाकर आधार, समग्र आईडी और जाति प्रमाण पत्र बनवाए, फिर स्कूल में भर्ती कराकर हॉस्टल में इनका दाखिला करवाया। प्रदेश भर में विश्व आदिवासी दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सरकारें आदिवासियों के विकास के लिए कई सारे वादे करती हैं, लेकिन आदिवासियों का उत्थान धरातल पर दिखाई नहीं देता। इन खोखले वादों का उदाहरण धार को देख लीजिए, जहां गांव कचनारिया में बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालते हैं, नदी को पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। आइए देखते हैं विकास के दावों की पोल खोलती ये खबर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और अब प्रदेश की प्रमुख पार्टियां आदिवासी वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए कई सारे वादे कर रही हैं। इन आदिवासी वोट बैंक के दम पर प्रदेश में सरकार भी बनती है, लेकिन आदिवासी जिले धार की स्थिति आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इस जिले में कोटेश्वरी नदी बहती है, जिससे बरसात के मौसम में आसपास के गांव में भी भारी बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण गांव कचनारिया के बच्चे स्कूल जाने के लिए कोटेश्वरी नदी को पार करते हैं। साथ ही आसपास के गांव के बच्चे भी शासकीय स्कूल में पढ़ने के लिए कोटेश्वरी नदी को पार करते हैं, जिससे ये गांव सुर्खियों में आ गया है। और साथ में बच्चों के माता पिता या ग्रामीण मौजूद होते हैं। स्कूल से छुट्टी होने के बाद फिर नदी पार करके घर जाना पड़ता है और नदी के जंगली इलाके में मौजूद होने से कई पानी के जहरीले जानवरों से खतरा होता है। इसलिए छात्र और ग्रामीण नदी पर पुल बनाए जाने की मामा से गुहार लगा रहे हैं। नदी पार करने के लिए हमने सरपंच साहब को बोलते हैं कि सरपंच साहब आप इसके कोई सोल्यूशन आप देखिए कि बच्चे नदी में से पार करके आते हैं, ये तो बच्चों के लिए खतरा है। और बच्चे क्या है कि इधर से ज़्यादा बच्चे आते हैं, 5-7 गाँव लगते हैं इधर से, और मिडिल के सभी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। कितने बच्चे दर्ज हैं इन ग्रामीण क्षेत्रों में? बाहर से आने वाले करीब 30 बच्चे होंगे, और हायर सेकेंडरी के सभी के मिला के अगर देखो तो 40 बच्चे हो जाते हैं सर। इसके सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का कहना है, इस तरह का मामला पहले भी संज्ञान में आया था, जिसके बाद पुल के लिए 4 करोड़ 60 लाख का एस्टीमेट बनाकर साल 2019 में भेजा गया था, लेकिन तब किसी कारण इसे स्वीकृति नहीं मिल पाई थी और मौके पर अधिकारियों को भेज दिया गया और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही पुल बनवाने के लिए शासन को भी अवगत कराएंगे। इसमें लगभग 4 करोड़ 60 लाख का एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वर्ष 2019 में ही भेजा गया था
किंतु कुछ कारणों से अभी तक इसका हमें जो है स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अब जबकि ये मामला पुनः संज्ञान में लाया गया है, वैसे मैंने आज एसडीएम सरदारपुर को मौके पे भेजा है कि तात्कालिक रूप से हम वहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, और मैं पुनः अपने स्तर से एक पत्र जो है वो शासन को भेज रहा हूँ कि वह इस पुल को जो है वो स्वीकृत करें। पूरा मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहा है, साथ ही पुल बनवाने की बात भी कह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जिला प्रशासन ने साल 2019 में ही शासन को पुल बनाए जाने के लिए एस्टीमेट दे दिया, तो अब तक पुल क्यों नहीं बना? इसमें लापरवाही किसकी है? और देखने वाली बात ये होगी कि छात्रों को और ग्रामीणों को पुल कब तक मिल पाता है। नवीन मेहत, न्यूज़ 18, धार। तो पुल तो नहीं मिला, 2019 से लंबित था, भेज भी दिया था प्रस्ताव। एक बार फिर से उस वक्त जो मिला था वही मिला आश्वासन, फिर वापस यही आश्वासन मिला कि जल्दी करवा देंगे। मात्र 1 रुपए में लाइब्रेरी की लाइफ टाइम मेंबरशिप। सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन यह सच है। इंदौर में रीगल चौराहा स्थित गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी 1 रुपए में स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज, स्कूल के बच्चों के लिए गुड न्यूज, और तो और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भी गुड न्यूज। गुड न्यूज है क्योंकि मात्र 1 रुपए में आपको मिल रही है लाइब्रेरी की लाइफ टाइम मेंबरशिप। और ये अभिनव पहल हो चुकी है इंदौर में, जहां गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी में सुविधा दी जा रही है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा किताबें हैं। ये किताबें न केवल स्कूली और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। तभी तो अब तक 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ के मेंबर बन चुके हैं। सहायता मिली है। मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ अब भी इस वक्त PW कोचिंग से। और यहाँ पर मुझे जो भी काम की चीज़ें, जो भी ज़रूरत की बुक्स वगैरह जो भी चाहिए रहती है, ये यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सारी तरह की जितनी भी बुक्स अवेलेबल है वो यहाँ से इशू करवा सकते हैं, और यहाँ पे ख़रीद के भी पुस्तकें दी जाती हैं। अगर वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते खुद से, तो यहाँ की सारी सुविधाएँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के पढ़ने की भी सुविधा है। लाइब्रेरी को जहां शुरू किया गया है वो स्थान भी अपने आप में ऐतिहासिक है। ये लाइब्रेरी 130 साल पुरानी सफेद कोठी में है जो रीगल चौराहे पर है। इस कोठी का निर्माण 1890 में मॉन्यूमेंटल पद्धति से हुआ था। इस इमारत में अंग्रेज अफसर ही नहीं बल्कि मध्य भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री तख्तमल जैन भी रहे हैं। 1960 में कोठी में विनोबा भावे भी 1 महीना तक रुके थे। इसके बाद 1961 में यहाँ गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू की गई। तब ये लाइब्रेरी केवल साहित्य प्रेमियों के लिए हुआ करती थी और इसका शुल्क ज्यादा था। लेकिन 1 साल पहले लाइब्रेरी से स्कूली और कॉलेज छात्रों को जोड़ने के लिए 1 रुपए में लाइफ टाइम मेंबरशिप शुरू कर दी गई। देखिए, वर्तमान युग डिजिटल युग है और सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब ये होता है कि बच्चों को किस प्रकार से पुस्तकालय से जोड़ा जाए। तो इस गूगल युग में बच्चों को पुस्तकालय से जोड़ने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया। बताएं कि 4 एकड़ जमीन और 1.5 लाख रुपए होलकर स्टेट की तरफ से लाइब्रेरी के लिए 63 साल पहले दिए गए थे, जिससे यहाँ पर किताबें खरीदी गई और लाइब्रेरी का संचालन शुरू किया गया। फिलहाल लाइब्रेरी का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से होता है और डिविजनल कमिश्नर इसके चेयरमैन होते हैं।